सामान्य हिंदी की इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य क्या होते हैं, विधेय क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले देखते हैं हम वाक्य के बारे में। वाक्य आखिर क्या होता है? वाक्य के दो लक्षण होते हैं जो इनको पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। सबसे पहला लक्षण हमारा है शब्दों की समूहता, दूसरा है अर्थ की प्रतीति, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जो कुछ ना कुछ अब हमारा सार्थक अर्थ हमें देता हो तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य में क्या है मेन इंपोर्टेंट, एक तो शब्दों का समूह होता है, बहुत सारे शब्द एक साथ लिखे होने चाहिए, और दूसरी बात उनका क्या होना चाहिए, अर्थ, कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए जो सार्थक अर्थ हो। तो उस ऐसे शब्दों के समूह को हम क्या बोल सकते हैं, वाक्य बोल सकते हैं, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। अगर बात करें वाक्य के घटक, तो वाक्य के अंग या घटक दो प्रकार के होते हैं। किस तरह के? आपका एक उद्देश्य होता है और विधेय होता है। वाक्य में आपको उद्देश्य भी मिलेगा और विधेय मिलेगा। उद्देश्य और विधेय के मिलने से हमारा वाक्य बनता है, इसलिए इसको वाक्य के घटक और वाक्य के अंग बोला जाता है। अगर बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, आपका एक वाक्य लिखा है, सोहन पतंग उड़ा रहा है। तो सोहन यहां पर उद्देश्य है हमारा। हमें कैसे पता चले कि उद्देश्य है? लिखा है यहां पर बॉक्स में, वाक्य में जिसके विषय में कहा गया हो, जिसके विषय में कुछ भी कहा गया हो या जिस पर हमारा पूरा वाक्य निर्भर हो, मतलब वाक्य का जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। तो यहां पर लिखा है सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो सोहन क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? सोहन। तो यहां पर पूरा का पूरा वाक्य हमारा किसके विषय में बोला गया है? सोहन के विषय में। अब जो भी कर रहा काम सोहन ही कर रहा, सोहन को एक प्रकार का कर्ता है। जो वाक्य में कर्ता होता है उसी को हम उद्देश्य बोलते हैं। तो यहां पर हम सोहन को क्या बोलेंगे? उद्देश्य। तो वाक्य का जो हमारा पहला घटक है उद्देश्य, तो वो तो हमारा पता चल गया हमें वाक्य में सोहन है, ठीक है, जो कुछ काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि सोहन पतंग उड़ा रहा है या मोहिनी गीत गा रही है। तो गीत कौन गा रहा है? यहाँ पर मोहिनी गा रही, तो मोहिनी क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि काम तो मोहिनी ही कर रही है। हम बोल रहे हैं मोहिनी गीत गा रही, तो कौन गीत गा रहा? जिसके विषय में हम बोल रहे हैं, जो काम कर रहा है और जिसके विषय में हम बोल रहे हैं वही हमारा उद्देश्य होगा। अगर बात करें विधेय, तो विधेय को हमने बॉक्स में लिखा है, इसकी परिभाषित किया है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया हो। जैसे हमने बताया मोहिनी गीत गा रही है, तो उद्देश्य, गीत तो कौन गा रहा है? मोहिनी गा रही, तो गीत गा रही है। बाकी जो आपका बचता है वो सब विधेय में आ जाता है। कैसे? उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो भी वाक्य में बचता है, जो कुछ भी, तो वो सब आपका विधेय में आ जाता है। देखिए यहां पर सोहन पतंग उड़ा रहा, तो हमें पता है सोहन पतंग उड़ा रहा है, काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा, और पूरा सेंटेंस सोहन के बारे में ही बता रहा है, पूरा वाक्य आपको सोहन के बारे में ही बता रहा है। लेकिन जो बाकी बच रहा आपका पतंग उड़ा रहा, ये क्या है? आपका विधेय है। तो सोहन या उद्देश्य के बारे में या कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी बोला जाए उसके बारे में, वो क्या हो जाता है? विधेय में आ जाता है। तो यहां पर पतंग उड़ा रहा, ये पूरा क्या है? आपका विधेय हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे विधेय। जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम तो उद्देश्य हो जाएगा और बाजार जा रहा है वो आपका विधेय हो जाएगा। जो हम जिसके बारे में बोलते हैं या जो काम कर रहा है वाक्य में, उसको हम बोलेंगे कर्ता या उद्देश्य। उसके बाद जो कुछ भी बचता है, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम यहाँ पर कर्ता है, क्योंकि बाजार कौन जा रहा? राम जा रहा है। या फिर हम जिसके बारे में बोलते हैं वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो राम यहाँ पर उद्देश्य हो गया, मतलब कर्ता हो गया, और बाजार जा रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस जो वाक्य बचा है वो हम विधेय बोल देंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वाक्य एक शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। आपने बोल दिया कि हमने शब्द लिख दिए, अब उसको वाक्य बोल सकते? नहीं। अगर उनका अर्थ नहीं निकल रहा तो हम उनको वाक्य नहीं बोल सकते। ये भी हमारा वाक्य है। लेकिन अगर हम पतंग को पहले लिख देते, उड़ा को आगे पीछे लिख देते, तो पतंग उड़ा सोहन रहा, तो ऐसे इसका अर्थ नहीं निकल रहा, इसको हम वाक्य नहीं बोल सकते। तो वाक्य शब्दों का समूह तो है, माना कि शब्दों का समूह है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि उसका कुछ अर्थ है। अगर बात करें अंग के बारे में, पढ़ा है कि उद्देश्य होता है, वाक्य उद्देश्य, मतलब अंग का मतलब या घटक का मतलब ये होता है कोई चीज जिससे बनती हो उसके घटक कहलाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य बनाया हमारा उद्देश्य से और विधेय से। तो उद्देश्य आप समझ चुके हैं कि वाक्य में जिसके बारे में भी हम कुछ कहते हैं या वाक्य में जो कोई भी काम करता है या कर्ता कहलाता है, उसके उद्देश्य भी हम बोल सकते हैं। तो कर्ता जो कुछ भी काम करता है या कर्ता के बारे में हम जो कुछ भी बोलते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब हमारा विधेय में चला जाता है। तो उसको हम सब क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। तो आई होप आपको वाक्य और वाक्य के घटक समझ में आए होंगे, उद्देश्य और विधेय समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।